काफी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करें। बहुत बच्चे हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ बच्चों की रैंक अच्छी आई है। उनकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसी सेट होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर आप लोग इस बार चॉइस फिलिंग कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग की, क्योंकि अभी सेशन ऑनगोइंग चल रहे हैं। आफ्टर 8-9 आप 8-9 जून के बाद आप चॉइस फिलिंग को फिल करेंगे, तो वो चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। प्रॉपर आपको रैंक वाइज समझा रहे होंगे। अगर आपकी एक रैंक भी आई है, अगर आपकी 1 लाख रैंक भी आई है, तो उस रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको चॉइस फिलिंग अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना चाहिए। अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को एंड से जरूर देखना, क्योंकि हर एक रैंक के बारे में हमने डिस्कस किया है। इनफैक्ट आपकी 1.5 लाख रैंक भी आई हो, आपकी 1 लाख रैंक भी आई हो, आपकी 50,000 रैंक भी आई हो, आपकी 100 रैंक भी आई हो, हर एक रैंक के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब जो बच्चे यहाँ पर जे एडवांस के थ्रू, जिनकी एडवांस में अच्छी रैंक आई है, वो बच्चे आईटी की तरफ सीक आउट कर रहे होंगे, तो उनकी पहले देख लेते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप लोग की रैंक सीआरओ रैंक आपकी 1,000 मतलब 1 से लेकर के 5,000 के बीच में आती है, ठीक है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो, आप कैसे चॉइस फिलिंग करोगे अपनी टीयर 1 में, मतलब टीयर 1 आईआईटीज में आप आपके लिए कौन कौन सी ब्रांचेस पहले देख सकते हैं। सीएस, आईटी, ईसीई और इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और केमिकल। ये ऑप्शन आप लाइन वाइज फिल करोगे। अब टीयर 1 आपकी कौन सी आईआईटीज हैं ये देख लेते हैं। बॉम्बे है आपका, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास और कानपुर, ये लाइन वाइज लिखा है। तो आप ऐसे ही लाइन वाइज फिल करना और सीएस, आईटी, ईसी इस अकॉर्डिंग फिल करोगे तो आपको एक ना 1 2 3 4 मतलब 4 से 5 का एक सीक्वेंस ऑर्डर फिल हो जाएगा अपने आप ही। तो एक बुरा मतलब फिट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग फिट हो जाएगी आपके लिए। वो बच्चे जिनके लिए जिनका 1 से 5,000 के बीच में आता है। नेक्स्ट आता है 5,000 से 15,000 के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए आप देख पाओगे, पहले तो टीयर 1 की वो आईआईटीज को प्रेफर दें। लोअर आपके यहाँ पर लोअर ब्रांचेस वहां पर उनको कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब टीयर 1 आईआईटीज मैंने बता दिया, आप ये देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको क्या फिल करना है, आपको टीयर 2 की आईआईटीज फिल करनी है। कौन कौन सी ब्रांच, सीएस, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और केमिकल की ब्रांचेस, ठीक है। ये ब्रांचेस आपको फिल करनी है। और टीयर 1 की कौन सी आईआईटीज है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, रोपर है, मंडी है, ये ऑप्शन आपको फिल करने हैं। उसके बाद नीचे और क्या फिल करना है, उसके बाद टीयर 3 की आईआईटीज फिल करनी है। टीयर 3 की आईआईटीज में आपको कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी है, सीएस, आईटी और ईसी। अब टीयर 3 की आईआईटीज कौन कौन सी है, आप देख सकते हो, भिलई, गोवा, जम्मू, धरवाड़, ये टीयर 3 में आईआईटीज हैं। तो कुछ सीक्वेंस ऑर्डर आपका कैसे फिट हुआ यहाँ के लिए, 5 से 15,000 लोग, तो 5 से 15,000 जो इनके रैंक आई है, 5 से 15,000, तो इनके बीच में कितना आया है। टीयर 1 पहले करना है आईआईटी लोअर ब्रांचेस अगर आप कंसिडर करते हो। उसके बाद टीयर 2 में आपको यहाँ पर सीएसआईटी, ईसी की तरफ प्लान करना है, और फिर उसका टीयर 3 में सीएसआईटी की तरफ जाना है। तो ये कुछ आपका सीक्वेंस ऑर्डर होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं 15,000 से 25,000 के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए पहले यहाँ पर उनको टीयर 2 प्रेफर करना पड़ेगा। टीयर 2 आईआईटीज यहाँ पर लोअर ब्रांचेस करनी पड़ेंगी। और उसके बाद टीयर 3 में आईआईटी सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मतलब सिविल, मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। और टीयर 3 की जो मैंने आपको बता रखा है आईआईटीज कौन कौन सी हैं, मतलब भिलई, गोवा, जम्मू और आपका धरवाड़। ये ऑप्शन कुछ आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे इस बार प्लान कर रहे हैं आईआईटी में अपना एडमिशन लेने का, तो वो अपना इस प्रेफरेंस ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग उनको अपनी ब्रांचेस सेलेक्ट करने को मिल जाएंगी, ठीक है। रेस्ट इसके बियॉन्ड कोई भी डाउट आता है या कंफ्यूजन आ रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आया है भैया, चॉइस फिलिंग करके दिखाइए एक बार, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हम एक लाइव डेमो सेशन का वीडियो भी लेकर के आपके सामने आएंगे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं वो आपको करके भी दिखा सकता हूं, ठीक है, वो ऐसा भी कर सकता हूं। और रेस्ट जो बच्चे यहाँ पर हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि भैया आप ही सब कुछ कर दो, हमें नहीं इतना आइडिया है, इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा, तो नो डाउट, नो वरी अबाउट दिस। हम बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर जेईई काउंसलिंग सपोर्ट में हेल्प करते हैं। प्रॉपर यहाँ बच्चों को मेंटरशिप ऑफर करते हैं, जहां पर आपको हम आपके रैंक पे कॉलेज गाइडेंस देते हैं, कौन से आपकी रैंक पर कौन कौन से कॉलेजेस आपके ऑप्शन बन सकते हैं। इनफैक्ट ऑल इंडिया ही नहीं, आपका स्टेट लेवल पे भी जितने कॉलेजेस हैं, स्टेट काउंसलिंग हो गई, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, सारी स्टेट की काउंसलिंग हम यहाँ पर आपके करा रहे होंगे,
प्रॉपर चॉइस फिलिंग सपोर्ट करेंगे, फॉर्म फिल भी हम खुद करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन भी हम खुद ही करेंगे, आपका स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट भी कर रहे होंगे, राउंड वाइज आपकी जो काउंसलिंग होती है वो भी वहां पर भी हेल्प कर रहे होंगे। हर एक चीज को यहाँ पर कंसिडर करेंगे ताकि आपको आपकी रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज और एक आरओआई वाला कॉलेज आपको मिले, और आपकी बजट को भी आपको देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि होता क्या है, कुछ बच्चे अगर प्राइवेट कॉलेज जब जाते हैं तो उनको अपने बजट को भी अलाउ करना पड़ता है। सब कुछ हम यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स ओनली अवेलेबल, ज्यादा सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कम स्टूडेंट के साथ हम यहाँ करते हैं काम, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल करके दें और आपको अच्छे अलॉटमेंट आपकी रैंक पर मिल पाए। जिन बच्चों ने अभी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा जिन बच्चों ने अभी तक भी मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो जाके एनरोल कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, टीम से जाके कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, या फ्री सपोर्ट फॉर्म भी दे रखा है। आप किसी मीडियम के थ्रू भी हमसे आप रीच आउट कर सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं और देख लेते हैं कि जिनकी रैंक थोड़ी सी हाई है, जिनकी रैंक अभी 15 से 25,000 थी, उनके लिए हमने बता दिया। अब अगर आते हैं जिनकी रैंक जेई मेंस में, क्योंकि वहां जे एडवांस में इतने क्लोज हो जाएगी आपकी, अब मेन आता है जेई मेंस की रैंक। अब जेई मेंस में अगर आपकी 1 से लेकर के 10,000 रैंक आई है, सीआरएल रैंक, आपको बताना चाहूंगा आप सभी की काउंसलिंग सीआरएल के बेसिस पर होती है, कैटेगरी रैंक के बेसिस पर नहीं होती है। ये बहुत ध्यान रखना, आपकी जो कैटेगरी है वो कंसिडर हो जाती है लेकिन उसकी रैंक कंसिडर नहीं होती है इधर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो अपने चॉइस फिलिंग अपनी कैटेगरी रैंक पर कंसिडर कर रहे होंगे, तो उनको यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, उनको शायद अच्छा ऑप्शन ना मिले। उनको अपनी रैंक पर दिख रहा होगा मुझे तो आईआईटीज मिल जाएंगी, मुझे तो एनआईटीज में टॉप एनआईटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान से, बहुत शालीनता से, बहुत केयरफुली तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है, तभी आपको एक अच्छा अलॉटमेंट आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 ब्रांचेस नहीं है, यहाँ पर टोटल इंस्टीट्यूट मिला करके लगभग 3 से 350 यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ सकती है। आपकी रैंक पे बहुत लंबे ऑप्शंस यहाँ पर फिल करने पड़ते हैं। अब आगे 1 से लेकर के 10 तक के बीच में देख लेते हैं, 1 से 10,000 रैंक के बीच में, तो उनके लिए उनको टीयर 1 मतलब टीयर 1 एनआईटीज में सीएस, आईटी और ईसी ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए। अब टीयर 1 की एनआईटीज कौन कौन सी हैं? आपका तिरुचि है, वरंगल है, राउरकेला है, आपका इलाहाबाद है। तो आपको ये कुछ 4 जो आपके टीयर 1 एनआईटीज हैं, वहां पर आपको ऑप्शन बन सकते हैं सीएस, आईटी और ईसी के। ऐसे आप फिल कर सकते हो लाइन वाइज जैसे लिखा है मैंने। उसके बाद आप 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में अगर आप आते हो, इसके बीच में आपके लिए टीयर 1 एनआईटीज में आपको इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के ऑप्शन बनेंगे, और उसके बाद टीयर 2 में आपको एनआईटीज में, टीयर 2 एनआईटीज में सीएस, आईटी और ईसी के ऑप्शन बनेंगे। अब टीयर 2 एनआईटीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर भैया? दुर्गापुर है, जलंधर है, गोवा है, ये ऑप्शन बन सकते हैं। अब टीयर 3 के उसके बाद जब ये भर दिए उसके बाद टीयर 3 की तरफ फिल करेंगे। अब टीयर 3 में कौन कौन सा है भैया? टीयर 3 में आपको देखने को मिलेगा सीएससी ब्रांच फिल करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन वाइज ही फिल करना, तभी आपको ऑप्शन बनेंगे। और टीयर 3 की एनआईटीज कौन कौन सी है? आपका मणिपाल है, मिजोरम है, सिक्किम है, ये ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद उनको फिर टीयर 1 के ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन बनेंगे, आप वैसे फिल करिएगा। सीएससी होगा यहाँ पे, सीएस, आईटी, ईसी, ये बनेगा। अब टीयर 1 के ट्रिपल आईटीज कौन कौन सी हैं? ग्वालियर, जबलपुर, आपका लखनऊ, आपका इलाहाबाद, ये 4 ऑप्शंस आपके लिए टीयर 1 ट्रिपल आईटी से बनेगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में। तो 30 से 60,000 के बीच में उनको पहले टीयर 2 की एनआईटीज फिल करने हैं, सिविल, मैकेनिकल और केमिकल को लेकर के। उसके बाद फिर उनको आपका ट्रिपल आईटीज फिल करने हैं, टीयर 2 के सीएस, आईटी और ईसी। और फिर टीयर 3 में एनआईटीज प्रेफर करने हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम में। और उसके बाद टीयर 1 में जीएफटीआई फिल करनी है। अब थोड़ा सा आपकी रैंक बढ़ रही है तो जीएफटीआई भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। जीएफटीआई में कौन कौन से जीएफटीआई? टॉप के पैक चंडीगढ़ हो गया, आपका बीआईटी मेसरा हो गया, यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर आपकी रैंक मतलब की जो टीयर 1 जीएफटीआई में सीएस, आईटी और ईसी ब्रांच के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद 60,000 से 130 के बीच में, मतलब 60,000 से 1,30,000 के बीच में आपकी अगर रैंक आ रही है जोसा में या जेई मेंस में, तो इसमें आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? टीयर 3 एनआईटीज में सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, उसका लोअर ब्रांचेस ऐसे रखनी है। आपको मैंने टीयर 3 की एनआईटीज के नेम ऑलरेडी बता रखे हैं। उसके बाद नीचे टीयर 3 ट्रिपल आईटीज में आपको ईसी और लोअर ब्रांचेस मिलेंगी। अब ट्रिपल आईटी जो है आपका टीयर 3 में कौन कौन सी है? मणिपुर, मिजोरम, ये ऑप्शन बन सकते हैं।
उसके बाद कौन सा है टीयर 2 में, टीयर 2 जीएफटीआई में, टीयर 2 जीएफटीआई में आप देखोगे सीएस, आईटी और ईसी के ऑप्शन बनेंगे। और टीयर 2 कौन सी जीएफटीआई है यहाँ पर, संत लोकमाल हो गया, एसएमवीडीयू कटरा हो गया, श्री माता वैष्णो देवी वाला वो इंस्टीट्यूट हो गया आपके लिए। ये कुछ जो रैंक थी आपकी 1 से लेकर के 1,30,000 तक। अब इसके ऊपर भी कुछ बच्चों की रैंक आई है, मतलब कि 1,30,000 से भी तो भैया बता दीजिए। तो जिनकी रैंक 1,30,000 से 4 लाख के बीच में है, उनको यहाँ पर इस बार जोसा काउंसलिंग में कुछ पार्टिसिपेशन के थ्रू कुछ चाहिए, तो लास्ट राउंड तक उनको यहाँ पर चलना पड़ेगा। सीएसएबी और आपका जोसा राउंड दोनों पे आप कंसिडर करोगे तभी ऑप्शन बन सकते हैं। उसके लिए भी हमने कुछ चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट किया है, तो आप इसके लिए भी ये ऑर्डर हमसे ले सकते हो, ठीक है। तो टीयर 2 में जो टीयर 2 जीएफटीआई है, इसमें आपको ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और आपका केमिकल, ये 4 ऑप्शंस आपको, और लोअर ब्रांचेस साथ में, ये जीएफटीआई के ऑप्शन बनेंगे आपका कौन सा टीयर 2 जीएफटीआई में। इसका टीयर 3 जीएफटीआई में आपको सीएस, आईटी और ईसी के ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। जहां पर कौन सी लोअर ब्रांचेस बनेंगे, इलेक्ट्रिकल बनेगा, केमिकल बनेगा, सिविल बनेगा और मैकेनिकल बनेगा। ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर टिकट 3 डीएफटीआई की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं आप खुद देख सकते हो नीचे, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए बन सकते हैं। अगर इस बार आप लोअर ब्रांचेस की तरफ जाना चाहते हो और कोई जीएफटीआई आपका ऐसा एनआईटी या ट्रिपल आईटी ऐसा चाहते हो कि लोअर तक मिल जाए, तो कुछ ये प्रेफरेंस ऑर्डर अपने आप चॉइस में फिट करना। अगर अभी भी लगता है आपको कि आपको नहीं क्लियर हो रहा है जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करके आपको दिया है, क्योंकि अभी तक पूरे YouTube वीडियोस में ऐसा किसी ने आपको बना करके नहीं दिया है, ठीक है, कि ये लाइन वाइज कैसे फिल करना है, क्योंकि कोई सब बता रहे हैं लेकिन कोई करके नहीं दिखाता है, ठीक है। हम आपको लाइव इसके बाद डेमो सेशन भी आप कहोगे और डेमो सेशन भी दिखा देंगे। जस्ट हमने आपको पूरा बता दिया लाइन वाइज कि अगर आपकी ये रैंक आ रही है तो उस रैंक पे कौन कौन से ऑप्शंस आपको फिट करने चाहिए, जिससे आपको एक अच्छी रैंक पे, आपकी रैंक पे एक अच्छा ब्रांच और अच्छा एक इंस्टीट्यूट आपको मिल सके। इसके बियॉन्ड कोई भी डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, या हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम आपको लेना है, तो जा करके ऑफर ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। इसके बियॉन्ड भी दूसरे टॉपिक से वीडियो चाहिए कि भैया इस पर भी वीडियोस लेकर के आइए, तो प्लीज सजेस्ट जरूर करना कमेंट सेक्शन पर, उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।